अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे सच्ची खबर एक और मैं हूं उस्मान। संभल से लेकर हिंदुस्तान के दूसरे कोने कोने में मुसलमानों के खिलाफ चल रही साजिश और आतंक का पर्दाफाश करने के लिए कुछ वीडियोस के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी और आप लोग मेरी बात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ये पहला वीडियो संभल का है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि पता चले कि हमारे देश के सीईओ को यूपी उत्तर प्रदेश के और कोई काम नहीं बचा आप सिवाय मुसलमानों को प्रताड़ित करने के। अगर मुसलमान छप्पर बांध दे छाया के लिए तब भी ये पहुँच जा रहे और पहुँच कर जो है ना वहाँ पर अपनी वर्दी का ध्वज जमा रहे और हिंदुत्व का आतंक फैला रहे। देखिए, मैं तैयार हूँ। आपने स्टार्टिंग ऐसी ली मुझसे बात करने की जो मिसबिहेव की श्रेणी में आती है। आपने ये कहा क्या कह दिया, ये गलत है। मैं भी प्रेसिडेंट में हूँ और मैं सीनियर काउंसिल हूँ। जब आप सीनियर भाई हम सॉरी आपको पहले नहीं क्या पहले क्या देखिए जब आपने पहले जब आप काउंसिल थे सुपर काउंसिल तो मीटिंग में नहीं, मीटिंग में मेरे प्रतिनिधि आते हैं। मैं अपना प्रतिनिधि से बात क्यों नहीं कर ली, सबसे बात कर ली तो क्या कहा प्रतिनिधि? अब ये कहा कि ये टेंट लगते हैं और हमने छाया के लिए लगाए। ये कोई अमानवीय काम है? ये मानवीय काम है। कौन आदमी ऐसा है जो मानवता को चूर चूर कर रहा? मैं आपके है अगर हमने ये हिंदुत्व का आतंकवाद है जो वर्दियों में भी दिखाई दे रहा है। हमारे देश का संविधान है कि जब किसी को पुलिस की नौकरी दी जाए तो उसका बैकग्राउंड पहले देखा जाए कि आरएसएस और ऐसे हिंदू संगठनों से प्रभावित तो नहीं है, असर तो नहीं लिया इसने कहीं। क्योंकि हमारे संविधान के बनाने वालों को ये पता था अच्छी तरीके से कि अगर ऐसे लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, ऐसे लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा तो ये देश के लिए नुकसान है। ये सिर्फ और सिर्फ बंदरों की तरह लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो हमारी सरकार है वो खुद आतंकवाद से जो है ना प्रभावित है और उसका खुद का असल मंशा और उसकी खुद की असल जो है ना कोशिश वो आतंकवाद को हिंदुस्तान में फैलाकर दूसरे विभाजन की है। जैसे कि पहला विभाजन किया गया जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, वो तारीख थी 1948 20 जून। ब्रिटिशिस्ट के साथ में ये एग्रीमेंट बना था कि 20 जून सन 1948 को हमारा देश जो है ना वो छोड़कर चले जाएंगे। और उससे पहले ही हमारे देश के हिंदुओं ने अपना असली रंग बताना शुरू कर दिया और 1947 15 अगस्त के दिन ही जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए। एक देश के 2-3 टुकड़े कर दिए गए और उस दिन हमारा पूरा देश जो है ना इस दिन को जो है ना आज़ादी का दिवस बनाता है। हमने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेज़ों के खिलाफ या हिंदुओं ने हम मुसलमानों के खिलाफ? जबकि हिंदुओं ने किसी चीज़ में मुसलमानों का साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान में मुसलमान ही अकेले थे जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। 25-50 हिंदुओं के अलावा बाकी कोई हिंदू ने जो है ना मुसलमानों का साथ नहीं दिया। अगर हिंदू इस लायक होते तो अंग्रेज़ कभी हिंदुस्तान पर शासन ही नहीं करते। खैर, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर मैं कोई दिन वीडियो बनाऊंगा। हमारे देश का जो है ना हमारे देश के एक प्रदेश का यूपी का मुख्यमंत्री लोगों को किस तरीके से ना 92 को रिपीट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उकसा रहा है। ज़रा इसको देखिए। और दूषण तड़पते हुए मारे गए। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और ऐसे ही काशी में भी हो। ये मुख्यमंत्री आतंकवादी है। ये लोगों को इस बात पर उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि हमको जो है ना जैसे हमने अयोध्या में किया, अभी काशी का और जो है ना दूसरी जगह का जो है हमको यही करना है और हमको इसी तरीके से नया भारत बनाना है। ये नया भारत है, ये नया भारत नहीं है पंडितों।
ये तुम्हारी यहूदी असलियत है जो तुमने 1947 में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन करके की थी। अभी तुम लोग एक और पार्टीशन के चक्कर में लगे हो। तुमको क्या लगता है तुमको कुछ नहीं किया जाएगा? तुमको ऐसी पार्टीशन करने दे दिया जाएगा, ऐसे तुमको छोड़ दिया जाएगा। तुम स्टेजों पर खड़े होकर, बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर, बजाय देश की उन्नति और प्रगति के, बजाय लोगों को जोड़ने के, इस बात पर प्रोत्साहित करते हो कि अयोध्या की तरह यानी बाबरी मस्जिद की तरह तुम जो है ना काशी और मथुरा में भी करोगे तो तुमको करने दिया जाएगा? तुमको लगता है ऐसा? ये बाकी जो 150 करोड़ लोग तुम्हारे अलावा हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदू भी और किसी और मज़हब के भी और मुसलमान भी है, ये तुमको करने देंगे? तुम्हारी साजिशों को नहीं समझेंगे? तुम 3% हो सिर्फ, और तुम 3% जो बंदरों की तरह उत्पात मचा रहे हो। एक वीडियो और देख लीजिए आप। बजा के पकड़े थे वो कुत्ते कमीने। कौन भगाए पकड़े थे? गोलूस और वो क्या नाम है, लोकेश, और 3-4 लड़े थे भैया हमारे साथ। तो तू क्यों आया था उनके साथ यहाँ उनके पर? साथ भी था, वो बार के पकड़े थे भैया। गेटों में कोई चोर थोड़ी भैया, चोर होता तो बकता नहीं गया यार यहाँ। तो लोगों का रात को 1 बजे तू गेट क्यों बजा रहा था? अरे भैया मैं नहीं बजा रहा था, मेरे साथ वाले घर वाले भैया दारू पी के। तो दारू पी के गेट बजाओगे सबके? कहाँ से आया तू? भैया मानसौर जाया हूँ मैं। क्या नाम है तेरा? आशु, हीरापत का रहने वाला हूँ मैं। तो लोगों के गेट बजा रहा रात को 1 बजे? भैया मैं नहीं बजा रहा था भैया, मेरे साथ वाले बजा रहे थे। तो तू उनके साथ क्यों था? वो भग गए, आपके सामने पकड़े थे यार। तेरे साथ वाले है कहाँ? वो कहाँ रहते हैं? उनका एड्रेस बता पूरा। लोगों के घर में ऐसे घुस जाएगा तू? मेरे साथ वाले 2 जने थे और बाकी सब चांद बोल के थे। वो क्या क्या नाम है पूरा बता। जितेंद्र, विष्णु और ये सब नायकों के भैया। नायकों के कहाँ पे रहते हैं? यही पे इस पीछे वाली गली ये में भी रहते हिंदू लोग। मैं घर पे आतंकवादी तो कोई नायकों का मकान। तेरा क्या नाम है? लड़का, आशु नाम है और मेरा। इसके जहन को इस तरीके से तू वॉश कर इतनी दिया रात को गया क्या है। लेने आया? क्या ये लोग दारू पीकर मुसलमानों के एरियो में जा रहे हैं और घरों को भी तोड़ रहे हैं ये लोग। और जब इनको पकड़ लिया जाता है तो ये कहते हैं कि हम बर्थडे पार्टी बना रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके चेहरे पर इसके अंदर की चोरी दिख रही है, ये मुसलमानों के हाथ में चढ़ा था। अगर ऐसा कोई कारनामा अंजाम देते हुए हिंदुओं के हाथ में कोई मुसलमान चढ़ जाता तो वो अब तक उसकी मॉब लिंचिंग हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में हमारे देश के सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुसलमानों ने बजाय इसकी मॉब लिंचिंग करने के इसको पुलिस के हवाले किया। अब देखने पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। ये सबके नाम बता रहे, लेकिन अभी तक के इनके बारे में कोई हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर भी कोई खबर ऐसी उठी नहीं है कि जिससे ये बताया जा सके कि देखो हिंदुस्तान के हिंदू किस कदर गिर चुके हैं। अगर मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होगी तो मेरे वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए और इसको लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।